इंडियन टीवी न्यूज़ पंजाब अपनी खबर अपनी भाषा विच। नमस्कार, तुसी वेख रहे हो इंडियन टीवी न्यूज़ पंजाब। आओ तुहानू लेके चलिए अज दियां वड्डियां खबरां वाल। आज फिरोजपुर के अंदर जो वृद्धाश्रम है अपना राम वाटिका या राम बाग में राम वैदिक जो वेद विद्यालय का प्रारंभ हुआ है। विश्व हिंदू परिषद के सन्निधि में इसको हम वेदों का अध्ययन यहाँ बच्चों को कराएंगे। देश भर के बच्चे आकर के यहाँ पर वेद क्या है, वेद की संस्कृति क्या है, गुरुकुलों के अंदर जो पहले भी वास करते थे, जैसे भगवान कृष्ण भी जब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो सांदीपनी ऋषि के आश्रम में वेद पढ़ने के लिए चले गए। वशिष्ठ के आश्रम में चाहे राम गए हैं, ऐसे हमारी प्राचीन सनातन परंपरा है। गुरुकुल में 25 वर्ष तक रह करके ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने मूल वेद को, उपनिषदों को और जितने भी सहायक ग्रंथ हैं, चाहे ज्योतिष है, न्याय है, मीमांसा है, व्याकरण है, साहित्य है, इन सभी संस्कृत वाङ्मयों को पढ़ना, रहना, लिखना, जानना और गुरुकुल के अंदर रह के ही वास करना। ये आवासीय गुरुकुल है। सुबह जागरण से लेकर के रात को सोने तक की दिनचर्या याद है। उसमें सुबह उठ करके पहले स्नान करना, संध्या वंदन करना, फिर योग अभ्यास करना, फिर अपना छोटा सा जलपान करके फिर आगे की दिनचर्या में अध्ययन करना। रोज 8 घंटे निरंतर पढ़ना, फिर 2 घंटा खेलना, 2 घंटा रेस्ट करना और फिर बाकी टाइम पे साधना करना, अपनी देवता के साथ अपने आप को जोड़ना। ये जो तपस्या है, ये तपस्या का आज पाठशाला, वेद पाठशाला शुरू हुई है। इसकी परीक्षाएं भी होंगी। 6 साल के बच्चे को यहाँ एडमिशन होगा, 12वीं कक्षा तक यहाँ एडमिशन लेंगे। उसके बाद वो 12वीं करने के बाद देश की किसी भी यूनिवर्सिटी में, संस्कृत के 5-6 विश्वविद्यालय हैं देश भर में, ज़्यादा भी हैं, उनमें एडमिशन लेकर के वो आगे पढ़ेगा। प्रोफेसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आगे जो उसकी इच्छा है 12वीं के बाद पढ़ने की। वेद जो हमारा मूल है उसका अध्ययन और उसके सहायक ग्रंथों का आधुनिक और प्राचीन दोनों शिक्षाएं यहाँ पर दी जाएंगी। और ये विश्व हिंदू परिषद और रामबाग जो यहाँ कमेटी है, इसके अधीन हरीश गोयल जी हैं और भी जो है, इनके सानिध्य में आज प्रारंभ हुआ। ये कितने बच्चे हैं जी गुरुकुल में? अभी हमारे पास 10 बच्चों से ये पाठशाला शुरू हुई है। आने वाले जुलाई मतलब अगला सत्र जो आएगा दीपावली के पास वाला, उसमें 15 से 20 बच्चे और आगे बढ़ते रहेंगे। दिन बढ़ते रहेंगे। रहना, खाना, पीना बच्चों का सारा निःशुल्क है। इसमें माता पिता से कोई पैसा नहीं लिया जाता है। दृढ़ संकल्प, दृढ़ विश्वास के साथ बच्चों को यहाँ ला करके पढ़ाया जाता है। हरीश गोयल, प्रेसिडेंट श्री रामबाग कमेटी। रामबाग कमेटी पिछले 2-3 सालों से इस कार्य को विचार कर रही थी कि यहाँ पर जो संतों की भूमि है उस पर कोई गुरुकुल बनाया जाए जिससे लोग आचार्य बन के निकले। वो हमारा कार्य आज सफल हुआ। सारे फिरोजपुर वासी आज बधाई के पात्र हैं। मैं चाहता हूँ कि फिरोजपुर वासी को सारा संदेश मीडिया के माध्यम से जाए और वह अपने बच्चों को भी संस्कारी बनाने के लिए इस गुरुकुल में दाखिला करवाएं। इसी कड़ी में संतों ने ये आह्वान भी किया है, पंजाब के सभी जिलों में ये गुरुकुल खोला जाएगा। जो अपनी संस्कृति लुप्त होती जा रही है, संस्कृत के बिना ही हम भटकाव में पड़े हुए हैं। कोई चाहता है मुझे शांति विदेश में जाके मिल जाएगी, कोई कहता है मैं अकेला रह के शांति पालूंगा, लेकिन शांति उसके अंदर से मिलनी है। तो ये माध्यम बनेगा कोई कारण जो हमारी अनादिकाल से संस्कृति है। पहली पौड़ी ही हमारे बचपन में गुरुकुल होती है, जो आज हमें फिर से अपनानी पड़ेगी, तभी हम इस कार्य में कामयाब होंगे। ये ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂਕੁਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? इसमें 5वीं पास बच्चे जो हम लेते हैं उनकी ये क्लास प्रथमा बोलते हैं हम। जो 6वीं क्लास हमारी होती है उसको प्रथमा बोलते हैं। वो बच्चा 7 साल हमारे पास रहेगा। 7 साल में गुरुकुल में संस्कृत वेदों की स्टडी के साथ आज के दिन की जो ज़रूरत है, हम बच्चों को इंग्लिश, मैथ और कंप्यूटर की शिक्षा भी दिलाएंगे, जिससे वो किसी भी सरकारी नौकरी के लिए भी एलिजिबल है, फ़ौरन में भी वो कार्य कर सकता है। इस तरह से हम ये शिक्षा की पद्धति शुरू करने जा रहे हैं। ये ਜਿਹੜੀ स्टडी है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है जी? यहाँ पर जितने भी बच्चे हमारे पास आएंगे, लगभग जो बच्चा आज हमारे पास आएगा 7 साल में उसका कोर्स पूरा होगा। 7 साल में उनका रहना, खाना, पीना, कपड़े, किताबें सभी फ्री होंगी, जो संस्था की ओर से, शहरवासियों के सहयोग से। जैसा कि आचार्य जी ने भी बोला है, संतों ने बोला है कि शहरवासी जो सामर्थ्यवान है वो एक बच्चा अडॉप्ट करें। ये आवाज़ आप मीडिया के माध्यम से भी लोगों तक जाएगी तो हमारी इसमें कामयाबी हो पाएगी। अमृता दीदी के नाम से पिंजौर क्षेत्र में एक गुरुकुल चला रही हूँ पिछले 25 वर्षों से।
तो हरीश गोयल जी से हमारा संपर्क हुआ और फिरोजपुर को आज विशेष रूप से बधाई देना चाहती हूँ कि यहाँ पंजाब की इस धरा पर इन्होंने ये बहुत महत्वपूर्ण जो है एक चरण प्रारंभ कर दिया गुरुकुल के माध्यम से। तो ये जो नन्हे नन्हे कृष्ण बलराम आपके इस गुरुकुल में आ गए हैं पढ़ने के लिए, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। अब आप लोग कैसा निभाओगे इस पर निर्णय करेगा, क्योंकि बच्चे तो यहाँ पर इतने आएंगे कि आपको ये कहना पड़ेगा कि अब हमारे पास इतनी व्यवस्था है। आज के समय में ब्राह्मण अपने बालक को वेद विद्या पढ़ाने के लिए उत्सुक भी है, लालायित भी है उसके मन में, तो ये संकल्प है। लेकिन वातावरण का निर्माण करना हम सब के ऊपर निर्भर करता है। हम सभी लोग मिलकर उस वातावरण को निर्माण करें कि वह ब्राह्मण सम्मान के साथ अपने बालक को इस मार्ग पर चलाए, जिससे वो जब बच्चा इस विद्या को प्राप्त करके फिर बाहर जाएगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी आदि से आचार्य की डिग्री को प्राप्त करके फिर डॉक्टरेट करके आपके विभिन्न मंदिरों में जब वो सेवा देगा, आपके कर्मकांड पौरोहित्य के कर्म को जब वो संभालने के लिए आगे आएगा, तब सम्मान पूर्वक और एक प्रतिष्ठित आप उसको मानदेय देते हुए इस समाज में प्रतिष्ठित करने का जब संकल्प लेंगे, तब ये जो हमारा एक ऐसा प्रकल्प है गुरुकुल पद्धति का, जो पिछले कुछ एक शताब्दियों में कह लीजिए कि मुगल आक्रमण हुआ, फिर अंग्रेजों का शासन जो कुशासन रहा, तो उसके चलते हमारे वेदों की व्याख्याओं को एकदम से भ्रमित करके उसको समाज के अंदर इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। और उसको अब शुद्ध करने का, उसकी शुचिता को फिर से स्थापित करने का, ये अगर आज भी हम नहीं उसका बीड़ा उठाएंगे, 75 वर्ष आज़ादी के हो चुके हैं, अब सरकारें इस प्रकार से यदि अनुकूलता का वातावरण बना रही हैं, समाज को भी उसके साथ अंगीकार करके इन गुरुकुलों की व्यवस्थाओं में आगे बढ़ना चाहिए और इस पूर्ण पद्धति को पूर्णता के साथ समाज में प्रतिष्ठित करना अपना एक संकल्प आप सभी लोग लें। हमारे माध्यम द्वारा जो फिरोजपुर के निवासी है उसको क्या मैसेज है? अब बहुत बड़ा मैसेज मैं दे ही रही हूँ कि फिरोजपुर के निवासी यह संकल्प लें कि हमारे शहर में एक वेद विद्यालय और गुरुकुल की स्थापना हो चुकी है। आप अपने संतानों को यह गुरुकुल दिखाने के लिए लाया करें। आप अपने बच्चों को इन गुरुकुल के विद्यार्थियों का दूर खड़े होकर दर्शन करवाएं कि यह हमारी मूल प्राचीन पद्धति है शिक्षित होने की, दीक्षित होने की। दीक्षा यहाँ पर जो इनको मिल रही है, दीयते विमलम ज्ञानम क्षीयते कर्म वासना। हमारे यहाँ भारत में शिक्षा का अभिप्राय होता था कि कर्म जनित वासनाओं को कैसे मिटाया जाए, अपनी बुद्धि में विमल ज्ञान की प्रतिष्ठा कैसे की जाए। आज मॉडर्न एजुकेशन कतई इस कार्य को नहीं निभा रही है, इस गुरुकुल में वो निभाया जाएगा। तो आप लोग चाहें तो यहाँ से लाभ लें, झोलियां भर भर के ले जाओ और झोलियां भर भर के लौटा करके भी जाओ। आपको मान देना है, प्रतिष्ठा देनी है, धन देना है और यहाँ पर अन्न देना है। गुरु जी, क्या पंजाब में पहला गुरुकुल है जी? नहीं, पंजाब में और भी एक आध गुरुकुल चल रहे हैं, लेकिन गुरुकुल शिक्षा पद्धति की पंजाब में नितांत कमी चल रही है और उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारा तो ये कहना है हर जिले में पहले एक प्रतिष्ठापित कर दीजिए, जिले की प्रेरणा से फिर अंतः भी जो है छोटे छोटे गांव में और शहर शहर के अंदर गुरुकुल पद्धति तो बिल्कुल हैंड इन हैंड चलनी चाहिए मॉडर्न एजुकेशन के। आज आप जो है क्रिश्चियनों के, ईसाई पद्धति से चलने वाले विद्यालयों में अपने बालकों को भेज करके, बाहर से वेशभूषा में तो ईसाई हो ही गए हैं, उनकी सोच और विचार भी ईसाई हो गई है। इसीलिए अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ छोड़ करके विदेशों में जा रहे हैं और यहाँ पर आपको जो है वृद्धाश्रम बनाने पड़ रहे हैं। ये पंजाब की आज गति हो गई। अगर आपने अपने बच्चे गुरुकुल में पढ़ाए होते तो आज यहाँ वृद्धाश्रम नहीं खुलते, यहाँ कृष्णों के विद्यालय नहीं खुलते, यहाँ ईसाइयत ना पढ़ाई जाती। यहाँ आपको आपके देश की संस्कृति से चलने वाले गुरुकुल, ऐसे गुरुकुलों में अपने बच्चों को आप लोग पढ़ाएं। मेरा यही आपको संदेश।